गैंगस्टर दीपक बॉक्सर दिल्ली लाया गया है और बाकायदा आज कोर्ट में पेशी दीपक बॉक्सर की होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ ही देर में पेशी होगी दीपक बॉक्सर की। मैक्सिको से पकड़ा गया था गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली लेकर पुलिस पहुंची और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कुछ ही देर में पटियाला कोर्ट में दीपक बॉक्सर की पेशी करेगी। एफबीआई की मदद से आपको बता दें कि दीपक बॉक्सर को पकड़ा गया। देश के टॉप 10 गैंगस्टर में शामिल है दीपक बॉक्सर। दिल्ली पुलिस सुबह भारत लेकर आई। बॉक्सर अमेरिका भागने की फिराक में था। बॉक्सर को फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 4:40 पर लाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एफबीआई के अधिकारी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह बॉक्सर को लेकर पहुंचे। इसके साथ साथ गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से भारत लाया गया है। सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर में इसे ले जाया गया, जहां पूछताछ हुई। और आपको बता दें कि दीपक बॉक्सर पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहली बार स्पेशल सेल की टीमों ने एक बड़े ऑपरेशन के साथ इसकी गिरफ्तारी की है। पुलिस कई मामलों में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की तलाश कर रही थी। दीपक बॉक्सर पर 5 लाख का इनाम भी घोषित है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया गया था। और ये देखा जा सकता है कि स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर झालीवाल, एसीपी, एडिशनल डाइट कमिश्नर, तमाम जो लोग हैं अब यहाँ पर किस तरह से बता रहे हैं। यहाँ पर गैंगस्टर दीपक को लेके यहाँ पे आए। दीपक बॉक्सर यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पर बेहद सुरक्षित तरीके से उसे यहाँ से टीम लेकर निकलते हुई, जिस तरह से देखा जाए दीपक बॉक्सर की अगर बात करें तो पिछले काफी समय से इसे तलाशा जा रहा था। गृहमंत्री साहब के निर्देश के बाद ये स्पेशल जो एक फ्यूजिटिव्स थे जो भी वांटेड थे इन पर कार्रवाई करी गई है और उसके तहत एक बड़ी कामयाबी है कि इतने कोऑर्डिनेटेड एक्शन से पहली बार इतने डिस्टेंट जगह से मैक्सिको जगह से लाया गया। काफ़ी अहम था क्योंकि बड़े महीनों से दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इसको चेस कर रहा था और अगर देखा जाए तो दिल्ली में या एनसीआर में जो अभी तक जो सबसे वांटेड था वो बॉक्सर ही था। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा इस टाइम गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं है जो एनसीआर का फिलहाल इधर जिसकी प्रेजेंस हो। और मैक्सिको हमारे गए थे 2 ऑफिसर और टर्की इस्तांबुल गए थे। टोटल 2 मैक्सिको वाले और 3 यहाँ से और तो 5 लोग इसको इस्तांबुल से लेके आए। ठीक पीछे दीपक यहाँ पे है और इसे सुरक्षित तरीके से अब दिल्ली एयरपोर्ट से निकालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बकायदा अब इसे लाया गया है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई गैंगस्टर को स्पेशल सेल के द्वारा लाया जाएगा और खास तौर पर वो गैंगस्टर जो विदेश में बैठ करके भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देते हैं, उसके खिलाफ जल्द ही कई और बड़े ऑपरेशन देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जैसे ही दीपक बॉक्सर की कोर्ट में पेशी होगी, सबसे पहले अपडेट अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचाएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए केरल एटीएस के एक्शन की बात कर लेते हैं। दरअसल आपको याद होगा कि केरल में ट्रेन में आग लगने का ये मामला, केरल की एक ट्रेन में आग लगाकर 3 लोगों को मारने के आरोपी शाहरुख सैफी के तहत दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़ने का दावा किया जा रहा है। सेंट्रल इंटेलिजेंस और महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में महाराष्ट्र के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल एटीएस की एक टीम भी शाहीन बाग पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। तो केरल में ट्रेन में आग लगने के मामले में शाहीन बाग से जुड़े हुए हैं शाहरुख के तार। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ा गया है दिल्ली का रहने वाला आरोपी। शाहीन बाग में केरल एटीएस की जांच चल रही है। 2 अप्रैल को ट्रेन में आग लगाई गई थी जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी और आखिरकार आरोपी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई, कई वाहनों में आग तक लगा दी गई। 4 लोग इस झड़प में घायल हुए हैं। 10 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बीती रात महाराष्ट्र के नंदुरबार में 2 पक्षों के बीच पथराव देखने को मिला। हालांकि झड़प क्यों हुई इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। नंदुरबार के अलावा महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। यहां पत्थरबाजी के साथ साथ आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। झड़प में शामिल लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी और इस दौरान कई लोग घायल हुए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। रामनवमी के मौके पर राजधानी मुंबई के मलाड में भी हिंसा भड़क उठी थी। रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई। रामनवमी के अगले दिन भी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में किरातपुरा में भी 2 पक्षों में झड़प की खबर सामने आई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, आगजनी के हालात बन गए। हालात ये रहे कि लोगों ने पुलिस पर
और पत्थर तक फेंके, जिसकी वजह से 10 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। मारपीट के अंदर कुछ लोग अस्पताल में एडमिट हैं। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। जो घायल व्यक्ति हैं उनकी कंप्लेंट ली जाकर उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और आगे का अनुसंधान किया जाएगा। कुछ लोग अफवाह वगैरह फैला रहे हैं, अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है। शहर में शांति। और यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में